हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन। आज हम जो है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल्स रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जो है CP माइनस CV निकालेंगे मैक्सवेल्स रिलेशन को यूज करके। वी नो CP is equal to T del S upon del T at constant pressure and CV is equal to T del S upon del T at constant volume। हमें पता है जो CP है वो बराबर होता है डेल्टा Q अपॉन डेल T के, और डेल्टा Q बराबर होगा T del S के अपॉन डेल T, और P है तो प्रेशर कांस्टेंट होगी और CV में जो है वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। तो ये फॉर्मूला जो है वो हमें पता है। द इंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। जो इंट्रोपी है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कॉमा वॉल्यूम। तो जो DS है वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है फॉर्मूला है, जब कोई चीज जो है दो वेरिएबल्स का फंक्शन होता है, यहाँ पे T and V है, तो हम इस चीज़ को जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं एक वेरिएबल से इनटू dt करते हैं, प्लस फिर उसके बाद उसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे वेरिएबल से इनटू dv जो है हम करते हैं, और ये जो है फॉर्मूला है। तो यहाँ पे अगर इंट्रोपी T कॉमा V का फंक्शन है तो वो जो है इसके बराबर आएगा, ds जो है वो इसके बराबर आएगा। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू T, फिर उसके बाद उस फंक्शन को जो अभी हमने किया ds जो है वो बराबर आएगा पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ S विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्योंकि वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt, प्लस पार्शियल डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंट्रोपी विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV के। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, T से जो है डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे ds के जगह पे ds अपॉन डेल T हम पुट करेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे dt अपॉन dt जब हम पुट करेंगे तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यही वाला टर्म, प्लस डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर है। ये जो V है उसको हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें मिलेगा डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे ds के जगह पे जो पहले हमने इक्वेशन किया था उधर आएगा डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और यहाँ पे dV के जगह पे डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा, और यहाँ पे dt है डेल T अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो 1 के बराबर आएगा। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसको हमें T से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे हम T पुट करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा, यहाँ पर भी हमें T पुट करना है तो ये वाला इक्वेशन मिलेगा, और यहाँ पर भी T पुट करना है तो हमें ये वाला इक्वेशन जो है वो मिलेगा। ये जो टर्म है ये जो टर्म है T डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर जो है वो बराबर होता है CP के। फॉर्मूला है पहले हमने किया था, तो यहाँ पे हम CP पुट करेंगे, फिर यहाँ पे T डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम आएगा, और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो आएगा। और हमें ये पता है कि जो T डेल S अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो CV के बराबर होता है, और मैक्सवेल्स रिलेशन के मुताबिक डेल S अपॉन डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो है डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम जो है CV पुट करेंगे, और यहाँ पर जो है डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम पुट करेंगे। बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। नाउ अगर हम इस CV का साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस CV, हमें मिलेगा CP माइनस CV इज इक्वल टू T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, और उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करेंगे। The pressure P is a function of temperature and volume, that is P is a function of temperature and volume, P is a function of temperature comma volume। और जो प्रेशर है वो जो है फंक्शन होती है टेम्परेचर और वॉल्यूम का,
तो हम dp को ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, जब वो दो वेरिएबल्स का फंक्शन होता है तो इसको हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पहले t से इंटू dt करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर उसके बाद हमें पार्शियली डिफरेंशिएट करना है v से एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dv करेंगे। ये जो है फॉर्मूला है। जब p जो है दो वेरिएबल्स का फंक्शन होता है तो dp जो है वो इसके बराबर आता है। When p is constant, that is process is isobaric, then dp is equal to 0. अगर process isobaric होगा तो p जो है वो constant होगा। जब p constant होगा तो differentiation of p जो है वो 0 होगा, वही यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे dp की जगह पे 0 आएगा, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो टर्म है उसका हमने साइड चेंज किया है तो हो जाएगा ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा आएगा। और ये जो टर्म है उसको हमने डिवाइड पे लाया है, लेके आ सकते हैं, तो हमें मिलता है del p अपॉन del t एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू दिस टर्म। और प्रेशर कॉन्स्टेंट है इस प्रोसेस में, तो हम p को यहाँ पे कॉन्स्टेंट लिखेंगे। और ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड है। फिर उसके बाद यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन फर्स्ट में ये जो टर्म है उसका वैल्यू हमें पुट करना है। ये वाला टर्म जो है वो हमें पुट करना है, तो हमें मिलेगा Cp माइनस CV इज इक्वल टू माइनस टी del P अपॉन del V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर del V अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का स्क्वायर, और उसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड कंसिडर करेंगे। यहाँ पे हमें del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जो वैल्यू है उसको हमें पुट करना है। तो यहाँ पे हम जो है del P अपॉन del T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे। तो ये जो टर्म है वो 2 बार आता है, तो यहाँ पे आएगा स्क्वायर, और TB जो है वो आता है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में माइनस है, तो CP माइनस CV जो है वो इस टर्म के बराबर होगा। When T tends to 0, जब टेम्परेचर 0 होगा तो Cp माइनस CV इज इक्वल टू 0 आएगा। Cp माइनस CV टेंड्स टू 0 होगा, या Cp जो है वो CV को टेंड करेगा। Cp माइनस CV जो है वो 0 के बराबर होगा, तो उसका मतलब है Cp इज इक्वल टू CV। हमने साइड चेंज किया है, Cp CV को टेंड करेगा। दस एट एब्सोल्यूट 0, जब टेम्परेचर 0 होता है, दैट इज एब्सोल्यूट 0, Cp एंड CV आर इक्वल। Cp और CV जो है वो इक्वल होती है। फिर उसके बाद हम आइडियल गैस को कंसिडर करेंगे। फॉर आइडियल और परफेक्ट गैस, आइडियल या परफेक्ट गैस के लिए क्या होता है, PV जो है वो RT के बराबर होता है, तो इससे हम P निकाल सकते हैं। P जो है वो RT अपॉन V होगा, और सिमिलरली हम V निकाल सकते हैं जो कि RT अपॉन P के बराबर होगा। एंड जब हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये दोनों कांस्टेंट है वो बाहर आएगा। del T अपॉन del T जो है वो 1 होगा, तो हमें मिलेगा R अपॉन V। एंड उसी तरीके से इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमें मिलेगा R अपॉन P, क्योंकि del T अपॉन del T का डिफरेंशिएशन del T अपॉन del T जो है वो 1 होगी, ठीक है। यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या था, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास जो है, इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास जो Cp माइनस CV है वो बराबर था T ये वाला टर्म इंटू ये वाला टर्म, तो हम इसी का वैल्यू पुट करेंगे इंटू R अपॉन V इंटू R अपॉन P, और वो हमारा बराबर आएगा R स्क्वायर T डिवाइडेड बाय PV, है ना। और PV जो है वो RT के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम PV के जगह पे RT लिख सकते हैं। T और T हो जाएगा कैंसिल, R और एक R हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, और उसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर करेंगे। ये रिलेशन आता है, हमें पता है आइडियल गैस के लिए, तो आइडियल गैस के लिए Cp माइनस CV जो है वो R के बराबर होता है। फिर उसके बाद आता है रियल गैस। रियल गैस में क्या होता है, P प्लस A अपॉन V का स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू RT आता है।
PV इज इक्वल टू RT जो है वो आइडियल गैस के लिए आता है, रियल गैस के लिए ये वाला कंडीशन है जहाँ पे A और B जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर हमें P निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस चीज़ को हम डिवाइड में लाएंगे तो बचता है ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से का हम साइड चेंज करेंगे तो -A/V का स्क्वायर आएगा और उसको हम इक्वेशन नंबर 5 कंसिडर करेंगे। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रिस्पेक्ट टू T कीपिंग V कांस्टेंट वी गेट। नाउ इस इक्वेशन को हम विद टेम्परेचर डिफरेंशिएट करेंगे और वॉल्यूम को जो है वो कांस्टेंट रखेंगे। तो इस इक्वेशन को जब हम विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट करें और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें तो ये वाला टर्म हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि R और B और V तीनों कांस्टेंट है और del T अपॉन del T जो है वो 1 आएगा, तो ये वाला टर्म हमें मिलेगा। और A जो है वो कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विच इज आल्सो अ कांस्टेंट। ये जो है डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट होगा जो कि 0 है, दैट इज दिस थिंग -0, उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और ये हमारा इक्वेशन नंबर 6 है। Differentiating equation 5th with respect to T keeping pressure constant we get। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन 5th को with respect to temperature differentiate करना है और प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगा, R इज अ कांस्टेंट, ब्रैकेट के अंदर आएगा T का डिफरेंशिएशन V माइनस B माइनस क्या बचता है T del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइडेड बाय V माइनस B का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R V माइनस बी डिवाइडेड बाय V माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है, V माइनस बी, एक जो है वो कैंसिल हो जाएगा, हम अलग लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है माइनस, फॉर्मूला हमने पुट किया है U अपॉन V का, T अपॉन V माइनस बी का होल स्क्वायर del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है R से, तो आएगा R अपॉन V माइनस बी, आर टी अपॉन V माइनस बी का होल स्क्वायर del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर। और इस टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, -A V स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा V पावर -2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -2V पावर -3। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx n-1 है कि नहीं, तो -2V पावर -3 आता है, दैट इज -2 अपॉन V का क्यूब, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो आएगा 2A अपॉन V का क्यूब। वही यहाँ पे लिखा है R अपॉन V माइनस बी माइनस RT अपॉन V माइनस बी का स्क्वायर del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस 2A अपॉन V का क्यूब, और V का भी हमें डिफरेंशिएशन करना होगा, del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर ये भी आता है। x पावर n का डिफरेंशिएशन होता है nx पावर n-1 del x अपॉन del x, जो कि 1 होता है, हम नहीं लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे v है तो हमें लिखना होगा, तो हमने लिखा है। फिर उसके बाद इस टर्म का हम साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है उसको भी लेके आएंगे इस साइड, और del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर को निकालेंगे कॉमन, तो अंदर बचेगा RT अपॉन V माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2A अपॉन V का क्यूब इज इक्वल टू R अपॉन V माइनस बी। del V अपॉन del T एट कांस्टेंट प्रेशर जो है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में टर्म है उसको हमें डिवाइड में लिखना है, तो वो बराबर आएगा R अपॉन V माइनस बी डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है ब्रैकेट में उसको हमें नीचे लिखना है, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 7 है। Using equation 6 and 7 in equation first we get, और ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे टेम्परेचर है
इस वैल्यू को और इस वैल्यू को जो कि हमें इक्वेशन नंबर 6 और 7 में मिला है, हमें यहाँ पे पुट करना है। तो पुट किया है यहाँ पे हमने वैल्यूज। नाउ फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग बी एज कम्पेयर टू वी, बी को जो है हम नेग्लेक्ट करेंगे। b जो है वो बराबर होता है v अपॉन 8 के, यानी कि 8 टाइम्स b जो है वो v के बराबर होता है, यानी कि v इज मच मच ग्रेटर देन b। तो यहाँ पे हम जो है b को नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे यहाँ पे v माइनस बी जहाँ पर भी है उसके जगह पे v लिखेंगे सबसे पहले। तो हमें मिलेगा t इंटू r अपॉन v इंटू r अपॉन v ब्रैकेट आर टी अपॉन v का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन v का क्यूब। फिर उसके बाद हम जो है इनको इंटू करके देखते हैं, आर स्क्वायर टी, ऊपर जो 3 टर्म्स है उसको इंटू करके हमें मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन टी। तो नीचे क्या बचता है, v इंटू वी होता है v का स्क्वायर, और जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको हमें लिखना है, दैट इज आर टी अपॉन v का स्क्वायर माइनस 2a अपॉन v का क्यूब। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो v स्क्वायर है उससे जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे v स्क्वायर है और यहाँ पर भी v स्क्वायर है, जब हम उसको इंटू करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म से, तो यहाँ पे बचेगा आर टी और यहाँ पर बचेगा v स्क्वायर और v क्यूब में से एक ही v बचेगा। तो हमें मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन टी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस 2a अपॉन v। क्या मिलेगा, आर स्क्वायर अपॉन टी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस 2a अपॉन v। फिर उसके बाद हम जो है आर टी को कॉमन बाहर निकालते हैं, तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर अपॉन टी डिवाइडेड बाय आर टी 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी, है ना। यहाँ पे आर टी और आर टी हो जाएगा कैंसिल, बचेगा एक आर, तो बचता है आर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी। क्या बचा आखिर पे, आखिर पे बचा r डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी। इस टर्म को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो हमें मिलेगा r इंटू 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी पावर माइनस 1। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, r इंटू 1 प्लस 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी। बाइनोमियल थ्योरम का हमने यूज़ किया है, हमें मिलता है सी पी माइनस सी वी, इसको सॉल्व करके इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी पावर माइनस 1। और इसको जब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस 2a डिवाइडेड बाय आर टी वी। सी पी माइनस सी वी जो है वो इस टर्म के बराबर होता है रियल गैस के केस में, और आइडियल गैस के केस में हमें पता है सी पी माइनस सी वी जो है वो आर के बराबर होता है। और सी पी माइनस सी वी को यहाँ पे हमने मैक्सवेल्स रिलेशन का यूज़ करके निकाला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।